प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। आज हम लोग उसी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फटाफट से आप जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को भी बुला लो क्योंकि आज से हम लोग हिंदी का चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, लगाते चलो, अच्छे से याद करते चलो, क्योंकि भाई आज से शुरू हो चुका है भाई हिंदी का पहला चैप्टर। इसी तरह चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव हम देते रहेंगे एग्जाम तक। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम पूछा गया, जो कि पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, और इसके निबंधकार का नाम पूछा गया जयप्रकाश नारायण तो होगा नहीं, क्योंकि यह इसके रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। मोहन राकेश भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी रचना का नाम है सिपाही की मां। नामवर सिंह भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी रचना का नाम है प्रगीत और समाज। तो होगा कौन सा? बालकृष्ण भट्ट। भाई बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, तो अच्छे से याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। बातचीत जो है कि पाठ की कौन सी विधा है? अब लगाओ जी, ये चैप्टर जो है वो कौन सी विधा है? बातचीत शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? तो यह एक प्रकार का निबंध है, अभी तो मैंने बताया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लगाते चलो, अच्छे से याद कर लो भाई, चैप्टर 1 से स्टार्ट हो चुका है, अपने दोस्तों को भी बुला लो। ओके जी, क्रैश कोर्स भाई, लाइक का क्रैश कोर्स। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? अब बताओ जी, बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह हो जाएगा बातचीत की शैली, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। किसके माध्यम से? तो बातचीत के माध्यम से। ओके चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? भाई लगाओ सही जवाब। तो यह निकाला था कौन सा? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकालना प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। कौन सी जो है रचना बालकृष्ण भट्ट की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है? भाई 5 का सही जवाब लगाओ आपसे भी। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, या फिर रेणुका, या फिर उत्तर प्रियदर्शी। तो मैं बता दूं, रेल का विकट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, यानी कि 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कछुआ धर्म भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना। उत्तर प्रियदर्शी एक प्रकार का नाटक है और इसके नाटककार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? अब लगाओ जी, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, या फिर सद्भाव का भाव, या फिर परीक्षा गुरु। ये परीक्षा गुरु कहां से घुस गया जी? ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। ओके चलिए 7 नंबर सवाल है। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो किसकी है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं, संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार है श्रीनिवास दास जी, और दमयंती स्वयंवर जो रचना है एक, वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? भाई इस चैप्टर से मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं इसको अच्छे से जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? अब बताओ जी, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? भाई हमारे साथ गुनगुना लो। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का जन्म हुआ था 23 जून 1844। क्या? 23 जून 1844 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके निधन की बात कर ले तो 20 जुलाई 1914 में इसका क्या हुआ था? तो निधन हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गया था। ओके तो ध्यान में रखना आप सभी। ओके चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? मृत्यु पूछा गया। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? अभी तो मैंने बता चुका है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914। कब? 20 जुलाई 1914, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। ओके चलिए लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। और आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से कर दो भाई, क्योंकि अब शुरू हो चुका है क्रैश कोर्स। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट भाई किस काल की रचनाकार है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, या फिर आधुनिक काल? तो आपको पता होगा बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के महान कवि हैं, यानी कि कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचना? युग पूछा गया। अगर भाई काल पूछे तो आप लगाओगे आधुनिक काल,
अगर युग की बात करें तो आप लगाओगे कौन सा, भारतेंदु युग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, तो लगा लो आप सभी। चलिए 12 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। अब पिताजी का नाम पूछा गया, किसके पिताजी का नाम, तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम, तो आप लगाओगे बेनी प्रसाद भट्ट। कहां जी, बेनी प्रसाद भट्ट। उनके माताजी का नाम था पार्वती देवी, इसको भी याद रखना आप सभी। ओके चलिए आगे तो वो क्वेश्चन आ ही जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट की माताजी का क्या नाम है। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, तो भाई पत्रकार तो थे, महाकाव्यकार ये नहीं थे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे, लेकिन महाकाव्यकार नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 14 नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट ने भाई मोटा मोटी कुल 1000 निबंध के आसपास लिखे थे, ये भी आसपास में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। अब निवास स्थान पूछा गया किसका, तो बालकृष्ण भट्ट का, तो लगा सही जवाब क्या होगा, 15 का। तो यहाँ टाइम दे रहा हूं, लगाओ आप सभी, समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, लगा लो आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर अभी तो मैंने बताया था कुछ क्षण पहले कि दमयंती स्वयंवर जो रचना है वो रचना है बालकृष्ण भट्ट की, क्या बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और संयोगिता स्वयंवर आ जाए तो आप लगाओगे श्रीनिवास दास की रचना है। ओके जी, तो ध्यान में रखना आप सभी। 17 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी। उनकी की माता जी, भाई उनकी माता जी का क्या नाम था, आप लगाओ, तो बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम था पार्वती देवी, जो कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी, तो ध्यान में रखना आप सभी। ओके चलिए 18 नंबर सवाल है, बाल संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में भाई सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आत्मीयता, क्या आत्मीयता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि खुद से बातचीत करना। चलिए 19 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। वही क्वेश्चन आ गया भाई, लगा लो आप सभी। मनुष्य की बातचीत का जो है उत्तम तरीका है वो है खुद से, यानी कि अवाक होकर खुद से बातचीत करना, यानी अपने से बातचीत करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। भाई बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक प्रकार का व्यापारी थे, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इनकी माता एक प्रकार की सुसंस्कृत महिला थी, जो कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी, ओके, यानी कि पढ़ाई करने की। 21 नंबर सवाल के ऊपर थे, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। भाई इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं ना, इसको रट लो एकदम, आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरा है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, यह सुनी थी फ्राइडे के मुख से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 22 नंबर सवाल है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। प्रहसन है भाई, एक प्रकार का प्रहसन है, लगाओ, तो यह रचना है बालकृष्ण भट्ट की। इस चैप्टर के लेखक का नाम तो बालकृष्ण भट्ट है, तो लगा लो आप सभी। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं, लो जी, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। ये बातचीत के जरिए, क्या बातचीत कर भाई निकलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है भाई, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, और कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, ये सब मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की माताजी का क्या नाम है। अभी तो मैंने बताया था कि बालकृष्ण भट्ट की माताजी का नाम था पार्वती देवी भाई, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही बात को इतना बार बोलेंगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा भाई, अच्छे से सेट हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। चलिए 26 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी। बालकृष्ण भट्ट ने भाई बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार, क्या बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी, ये बताना आप सभी को। 26 का सही जवाब क्या होगा, यह दिया था कब, 1867 में। कब, 1867 में, तो ध्यान में रखना आप सभी। ओके जी, चलिए 27 नंबर सवाल के ऊपर, नूतन ब्रह्मचारी क्या है। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित एक प्रकार का क्या है, 27 का सही जवाब लगाओ आप सभी, तो एक प्रकार का है उपन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं,
प्रहसन कौन सा है? प्रहसन का नाम पूछा गया भाई। बालकृष्ण भट्ट का 3 ही प्रहसन है, कौन सा? जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और कौन सा? आचार विडंबन। क्या? आचार विडंबन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। ओके जी, तो ध्यान में रखिएगा कौन कौन सा बताया? जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। ओके जी, ये प्रहसन है किसका? बालकृष्ण भट्ट का। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। किसने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि बोलता है तभी उसके गुण और दोष प्रकट होता है, वो किसने कहा है? बेन जॉनसन ने, एडिसन ने, बालकृष्ण भट्ट ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा है बेन जॉनसन साहब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? 29 का। तो ध्यान में रखिएगा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन ने कहा था। और असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह कहा था एडिसन साहब ने। क्या? एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, तो चलिए इस चैप्टर से मैंने 30 ऑब्जेक्टिव लाया था आपके लिए, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बस इस चैप्टर से इतना ही काफी है भाई, इसी से आ जाएगा, बस इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके जी, और हो सके तो इसको अच्छे नोट बना लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, अच्छे से एक बार और वीडियो को देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। ओके जी, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके जी, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड है, जाकर देखो आप सभी।